माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना ट्यूशन साहब दोस्त प्रैक्टिस शीट पे। दोस्तों आज चलते हैं। आज हम लोग 4.3 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। फॉर्मूला दोस्तों, मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायरिंग कंप्यूटिंग द स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो दोस्तों फॉर्मूला है हमारा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बी अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। अगला फॉर्मूला दोस्तों, द्विघाती सूत्र का प्रयोग यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पहला फॉर्मूला लगाएंगे आप द्विघाती में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी खोलते हैं डायोप्टर, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर विविचक अभिविक्तर। अब इसके बाद लगाएंगे एक्स माइनस बी प्लस प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन टू ए अल्फा यानी अल्फा बीटा, बीटा को माइनस बोलते हैं। ओके दोस्तों, देखिए उम्र का गणित, मैथ का एज, मैथ ऑफ एज, एक्स व्युत्क्रम तो 1/x, एक्स ऑफ रेसिप्रोकल 1/x। क्लियर है। आयत का क्षेत्र बेकन होता है। रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट अंडर डी का स्क्वायर, डी मतलब डायगोनल, डी का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ट्रेन एंड रेलगाड़ी, दूरी समय चाल, दूरी अगर होगा डिस्टेंस मीटर में तो ये होगा सेकंड में, चाल होगा मीटर पर सेकंड में। इसको पर पढ़ते हैं। अगर दूरी किलोमीटर में होगा तो समय घंटा में होगा, आवर में, चाल होगा किलोमीटर पर आवर में। आगे देखिए टाइम स्क्वायर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय और दूरी बटे चाल। डिस्टेंस सेम होगा, स्पीड डिफरेंट होगा और टाइम सेम होगा। दूरी 2 बार सेम होगा और चाल 2 बार होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है। और ये और समय 2 बार होगा। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए दो पानी के नल, एक नल हाउस में टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन बी फिल्ड टैंक्स। हाउस टैंक प्रतिलोम रेसिप्रोकल व्यास डायमीटर्स। अगर एक्स होगा तो 1/x होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर हमने फर्स्ट को हमने एक्स मान लिया, सेकंड को एक्स माइनस 10, क्योंकि मान लो समय बराबर इतना है 45। तो अब क्या करें, जहाँ व्यास होगा, जहाँ व्यास होता है डायमीटर होता है वहाँ अपन करते हैं। ठीक है। सर्कल होता है, व्यास होता है ना डायमीटर, तो उसका आप होता आप करते हैं 1/x माइनस 10 प्लस 1/x। इसको उल्टा कर दो 8/75। ओके। देखो दोस्तों, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया आ गया, इसको ऐसे किया, x हो गया 2x माइनस 10, यह हो जाएगा सेम। अब देखो दोस्तों, फिर यहाँ क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे, तो देखो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और 10x हो गया। अब इसको देखो, इसको हमने ऐसे किया 72 जाएगा 150 माइनस माइनस हो गया 75 मल्टीप्लाई 10 तो 750। 8 को ऐसे का 8x स्क्वायर 10 8 8 ऐसे नीचे हो गया। देखो इसको हमने सेम लिखा, प्लस उल्टा माइनस हो गया, अब प्लस 71775। यहाँ पे हो गया 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा 150 और 80 230 प्लस 750 तो 4x। अब देखो 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, फिर ये भी 2 से कट जाएगा। तो देखो 2 को मिल लिया 4x स्क्वायर माइनस 215 और 370। अब देखो इसको हमने प्लस कर दिए तो 115, जब इसको गुना करो तो आपका ए आएगा। जब इसको गुना करोगे तो आपका ए आएगा। क्लियर है। क्योंकि देखो दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 7475 मल्टीप्लाई कितना हो गया 0 7 28 28 से 2 30 4 तो 12 12 और 3 15 हो गया ना। 15 को गुना 100 तो कितना हो गया 150 आ गया। देखो 15 गुना 100 इक्वल टू 150 और 100 प्लस 15 इक्वल टू 115। राइट, ये आपको याद रखना। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। आगे देखिए आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 20 प्लस बी। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुण भुजा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 गुण भुजा 4 इंटू साइड। अब आ गया मूलों को ज्ञात करो द्विघात समीकरण। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स को बी एक्स प्लस सी बराबर 0। डी निकलेगा बी एस को माइनस 4ac इक्वल टू 0। यस, अगर 0 नहीं आता तो फिर आप इसको नहीं लगाना। अगर 0 अगर आता है तो भी इसको लगाना, वरना इसको लगाना। ओके। तो दोस्तों दो बराबर मूल 2 इक्वल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए 2 इक्वल रूट 2 बराबर मूल
कोई वास्तविक मूल नहीं होते, नो रियल रूट, तो यह हो जाएगा 0 बड़ा। अब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, -4 0 से छोटा। देखिए देखो समीकरण है या नहीं है। एक्स ब्रैकेट में x+1 + 8, फिर ब्रैकेट में x+2 x−2, यहाँ लगेगा ये +b और ये -b बराबर हो जाएगा a² - b²। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया x × x, इसको इससे किया और 8 लिखा सेम। अब देखिए तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा 2 का b²। तो देखिए तो हमने क्या किया, x² 1x + 8 प्लस बटा माइनस हो गया, 2 × 4 कट जाएगा, तो x आ गया 8 × 4 = 12, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि पर इस पर 1 है। ओके आगे चलते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6 x + 2 = 0। देखो समीकरण 3x² - 2√6 x + 2 के 0 के मूल की ज्ञात करो। देखो दोस्तों पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आ गया। इसको हमने क्या किया 1√6 और 1√6, इसको जब प्लस किया 1√6 तो 2√6 आ गया, 1√6 और इंटू 1√6 तो इसका आ जाएगा 6, इसका आएगा 6। ठीक दोस्तों, 6 लाना था, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या किया, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया माइनस प्लस। अभी 3 जो था इसको मैंने तोड़ दिया, √3 3 होता है। अब इसको सेम लिखा, अब इसको सेम लिखा दोस्तों, अब इसको भी तोड़ दिया, 3 दूनी 6 तो √3 मल्टीप्लाई √2, फिर इससे भी हमने फैक्टर कर दिया √3 × √2, तो फिर इसको भी हमने फैक्टर कर दिया क्योंकि इसका रूट कॉमन ले दिया, 2 है ना, तो √2 × √2। ठीक है, बेसिक याद रखना आप। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो √3 और x मिल रहा है तो हमने कॉमन लिया, तो √3 बचेगा और x यहाँ डबल था तो x बाहर x अंदर। अब देखिए माइनस माइनस आ गया, √3 बाहर ले लिया, x बाहर तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, माइनस ये दोनों में कॉमन क्या है, √2 मिल रहा है, तो आगे का जो चीज़ है ना उसी को लिख दो पीछे। ये हमारा √3x - √2 और ये हो जाएगा √3x - √2। कॉमन लिया तो माइनस का उल्टा प्लस हो गया, तो x हो गया तो √2/√3। ठीक है, x का वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब ये जो फॉर्मूला होता है ना, जो रूट ऊपर भी हो रूट नीचे भी हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अंश और हर में, तो एक इकट्ठे हो जाता है, आंसर आ गया। फिर उसके बाद मैंने इसको किया √3x - √2, इसको भेजा माइनस प्लस हो गया, x हो जाएगा √2/√3, फिर हो जाएगा ब्रैकेट रूट में 2/√3। ओके दोस्तों, देखिए ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। फाइंड द consecutive और पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ द होल स्क्वायर इज 290। माना कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक धनात्मक है ना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा लेट द 2 consecutive और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर वर्गों का योग। तो देखो x का स्क्वायर आ गया और प्लस आ गया x + 1 का 2 का स्क्वायर, तो इसको सेम लिखा a² + 2ab, a का जगह a, b का जगह a रखो, प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 290 आ गया। अब देखो x और 2x आ गया, 2 × 4 प्लस × माइनस, इसको सेम लिखा, इसको सेम लिखा, इसको माइनस का 286, 2 से 2 कट गया, देखो सब कट रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2x, हो जाएगा 143। जो अगर तीनों में अगर एक से कटेगा तभी आप कॉमन लेना, वरना छोड़ देना। यहाँ देखो दोस्तों, अब देखो इसको सेम लिखा, अब इसको देखो 13 × 11, जब आप 13 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आएगा और 13 - 11 बराबर हो जाएगा 2। ये रूल को अपना लो, ठीक है, सेम डिजिट सेम है ना। देखो तो 2 यहाँ पे आ गया ना, तो देखिए अब यहाँ x कॉमन लिया तो x बच गया, यहाँ 13 - 11 और आगे को सेम लिख दो, x + 11, 13 का कोई वैल्यू नहीं, x - 11, तो देखिए माइनस उल्टा प्लस हो गया, x 11 आ गया। अब यहाँ देखिए x + 2, तो x वैल्यू कितना है 11 30, तो यानी x का इतना आ गया। 2 क्रमांक सम पूर्णांक हो 2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो x + 2। ओके दोस्तों,
देखिए ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर्स मोर देन टू गेट 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पोर्ट्स फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम्स। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात करें। यहाँ देखिए माना कि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर्स। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम्स बी x किलोमीटर पर आवर्स। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल प्रतिकूल माइनस होता है 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर्स। द स्पीड्स ऑफ द बोट्स अप स्ट्रीम 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर्स। धारा के अनुकूल नाव की चाल 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर्स। द स्पीड्स ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम प्लस होता है 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर्स। सूत्र लगे फॉर्मूला समय बराबर दूरी पर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 कॉलम बना दिया प्रतिकूल का अनुकूल का यानी अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। समय दूरी पर चाल टी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका भी हो गया टाइम्स का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए दूरी दिया है 24 किलोमीटर डिस्टेंस 24 किलोमीटर। फॉर्मूला होगा 24 हो जाएगा आपका डिस्टेंस और यहाँ पे स्पीड से इसको लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैंने वही किया इसका डिस्टेंस इतना दिया है और स्पीड दिया है तो 24 और 80 प्लस x। क्लियर दोस्तों। यहाँ लिखा है कि 1 घंटा में अनुकूल अधिक होता है मोर देन 1 आवर्स डाउन स्ट्रीम प्रश्न से। तो एक अधिक है यानी प्लस हो गया तो प्लस को माइनस हो गया और इसको मल्टीप्लाई किया सेम इसको मल्टीप्लाई इससे किया इसको इससे किया ठीक है। तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स 24 इंटू 18 माइनस एक्स। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया इसको इससे किया आ गया इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया लेकिन यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। देखो जो अभी देखो 24 मल्टीप्लाई 80 ये माइनस में तो कट जाएगा तो 24 48 ठीक है। और ये हो जाएगा a माइनस बी और ये प्लस बी तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या होगा क्या हो जाएगा। अब हमने क्या किया यहाँ देखिए ये हो जाएगा 24 और 48 इसको सेम उतारा 18 गुना करोगे 324 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या क्रॉस गुना कर दिया इन सबको हमने यहीं लिख दिया और इसको हमने यहाँ लिख दिया तो इन सबको उधर भेजो तो प्लस को उल्टा हो गया माइनस और प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा तो प्लस में आ गया इसको मैंने माइनस में कर दिया इसको सेम लिखा ठीक है। अब इसको 54 माइनस 6 तो इसको इतना 48 आ जाएगा 54 को 8 6 से गुना करो तो आपका 324 आएगा ठीक है। तो इसमें x कॉमन है x प्लस 54 माइनस 6 आगे को सेम लिख दो ओके। तो इस पर हो जाए प्लस का उल्टा नहीं होता ये माइनस का होता है तो माइनस उल्टा प्लस होता है तो x का आंसर आ गया 6। तो यानी कि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर्स ओके। नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर्स। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ दिस इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द इट से रूट्स फाइंड द स्ट्रीम। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 0 का विविक्तर ज्ञात करो और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करो यदि वे वास्तविक है तो उनके ज्ञात करो। देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 तो ए का हो जाएगा 3 बी को -2 सी का हो जाएगा 1/3 डी निकाल दी बी स्क्वायर माइनस 4 AC। तो यहाँ देखिए बी का -2 4 ए का 3 और 1 का 1 ई कट जाएगा तो 2 2 जा 4 4 में 0 आ गया तभी लगाना 0 नहीं आएगा तो मत लगाना ओके दोस्तों। तो ये लगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी का 0 तो ये भी 0 हो जाएगा माइनस बी। तो देखो बी का वैल्यू कितना है -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 से 2 कर जाए 1/3 तो अल्फा का भी 1/3 और बीटा का भी 1/3। अब देखिए एक के का मान ज्ञात के को ऐसा मान ज्ञात करो जिसका उसके 2 बराबर मूल के एक्स ब्रैकेट में x -2 प्लस 6 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। तो के तो y इक्वल टू 2 इक्वल रूट्स ओके दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसको फॉर्मूला लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। तो इसको मैंने क्या किया इसको इसे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया देखो प्लस 6 तो इसको गुना करके एक्स का स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 तो ए का के अब बी का आ जाएगा -2 के और इसका आ जाएगा सी का 6 इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4 AC। देखो -2 के स्क्वायर 4 ए का हो जाएगा के बी का 6 तो 2 2 जा 4 के स्क्वायर इस हो जाएगा 24। अब इसको 4 के कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा के
4 सी 24, 4 के इजकल टू 0 तो के का 0, के माइनस 6 तो के का 6। ओके दोस्तों, आगे देखिए, फाइंड द रूट ऑफ द यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मूल ज्ञात करो द्विघात समीकरण का प्रयोग करके। तो यहाँ लिखा 1x² प्लस 4x प्लस 5, तो ए का 1, बी का 4, सी का 5, तो बी तो डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 16 माइनस 4। तो देखो ये आपका डी का आ गया -4, जीरो नहीं आया तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, जीरो आता तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।